अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एंटर हो रहे हो, आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, पहले किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो जो सबसे पहला और बेसिक चेंज आपको करना है वो आया आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में, कम्युनिकेशन के मेथड में। आपके फ्रीलांसिंग की दुनिया में नए होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर इनकॉम्पिटेंट। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ है नहीं दिखाने को और ये प्रूव करने को हाउ कॉम्पिटेंट यू आर। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपको बात करना आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आप आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, द वे यू आर टॉकिंग क्लाइंट के साथ सामने बैठ के, ट्रस्ट मी, ये बहुत सारा गैप फिल कर देते हैं। पर ये हो तब पॉसिबल कैसे? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कम्युनिकेशन बेहतर कैसे हो जाएगी? ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट को आप निकम्मे लग रहे हो या काम के बंदे लग रहे हो जब आप पहली दफ़ा उससे बात करने जा रहे हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड में निकम्मे हो या काम के बंदे हो। आपको आपके काम का पता है। मतलब अगर आप एक रास्ते से चल के एक शहर में जाते हो और बार बार उस रास्ते से जाते हो और आपको सारे रास्ते पता हैं जो उस शहर तक, किसी एक शहर तक जाते हैं, तो आपका जो ट्रैवल होता है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होता है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, आपको रास्ते देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लेफ्ट राइट नहीं देखते हो, आपको पता होता है कि व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर हेडिंग, फुल्ली कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप उसमें से गुजर चुके होते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल हो, आप कॉन्फिडेंट लगो, क्लाइंट को आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट हो, सबसे पहला और बेसिक लेसन ये है कि आप प्रैक्टिस कर लो फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाके बिडिंग करने से पहले। डू द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस को दो हिस्सों में डिवाइड करो। लोग क्या करते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट करेंगे पहले। आप वो डेवलपमेंट क्लाइंट तो नहीं देख रहा ना कि आप कितनी प्रैक्टिस करके आए हो, वो क्लाइंट को नज़र नहीं आ रही। आपने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली। आज जब आपने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब आप क्लाइंट के सामने जाके बैठोगे और क्लाइंट अपनी डोमेन के अंदर आके बात करेगा, तो आप वो सारी कोर टेक्निकल जार्गन्स वहाँ उसके ऊपर थ्रो नहीं कर सकते। आपको उसकी डोमेन में रह के बात करनी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि उसकी डोमेन को अंडरस्टैंड करें और फिर जिस डोमेन को आप टारगेट करने जा रहे हो उस डोमेन के अंदर पहले से कोई काम कर लें। ये भी मैंने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। जब आप ये कर लेते हो तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर चौथे नंबर पे आपने एक काम करना है। वो ये काम करना है कि अपना कम्युनिकेशनल स्टाइल चेंज करना है। What do you mean by communicational style? You know, communicational style is कि जब आप बात कर रहे हो तो आपने उसको ये बताना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैंने आप लोग पे पहला प्रोजेक्ट उठाया था तो वो $1000 का पोस्ट हुआ था। आई वेंट फॉर अ $50 कि यार, लेकिन $50 मैं क्यों कर रहा हूँ उसको जस्टिफाई किया था। अब मैं ये बात बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी बिगिनर की समझ में आ गई ना तो शायद उसका स्टार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप घर से आईफोन लेने निकले हो। ओके, अब आपके पास आईफोन लेने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि आईफोन महंगा है। जब आप आईफोन लेने निकले हो तो आपको प्राइस का भी अंदाज़ा है, आपने पैसे भी अरेंज किए होंगे, आपको पता है कि जी $1500-2000 के बीच में मुझे आईफोन मिलेगा, वट। तो रास्ते में आपको एक बंदा मिलता है, उसके हाथ में आईफोन्स हैं, वो कहता है कि जी आईफोन ले लो, ये मैं आपको $200 का दूंगा। तो आप सबसे पहले जो आपके जहन में आएगा थॉट, वो एक डाउट आएगा कि यार आईफोन तो $1500 का है, ये बंदा मुझे डब्बा पैक आईफोन $200 का दे रहा है, या तो ये आईफोन ही चोरी का है या ये दो नंबर है। फौरन जो पहली बात आपके जहन में आएगी ये आएगी। तो जब आप मार्केट में अपना रेट गिराते हो तो क्लाइंट भी यही सोचेगा कि यार ये $1000 का काम बंदा $50 में क्यों कर रहा है। तो फिर आपने एक काम करना होता है। जब वो बंदा जो आईफोन $200 में बेच रहा है, अगर वो आपको रीज़न दे देता है कि मैं ये $200 में क्यों बेच रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये प्रूफ कर दे कि वो मजबूर है, हो सकता है वो ये साबित कर दे कि ये आईफोन उसको फ्री में मिले, हो सकता है वो ये साबित कर दे कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, और वो ये साबित कर दे, आपको एक रीज़न मिल जाएगा उसके आईफोन सस्ता बेचने का। तब आप 1500 वाला आईफोन खरीदेंगे या 200 वाला आईफोन खरीदेंगे, जब आपको ये पता है कि आईफोन जेन्युइन है, लेकिन ये किसी रीजन की वजह से जो इसको मैं दे सकता हूं उसकी वजह से $200 का देगा। तो आप डिसीजन कर लें।
अब वो अगर 1500 वाला 1400 में भी आपको ऑफर कराए, 1300 में भी ऑफर कराए, आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे उसी शख्स के पास, 200 वाले के पास। यू नीड अ रीजन, यू नीड अ रीजन कि व्हाई यू आर सेलिंग योर सर्विसेज चीपली। फर्स्ट यू हैव टू सेल इट चीपली। सो व्हेन आई वेंट और $50 में दे रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि यार मैंने इतनी डेवलपमेंट की है, इतनी प्रैक्टिस की है, मेरा मकसद अपवर्क पे आके अपना प्रोफाइल बनाना है और मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे तरीके से काम डिलीवर करूं और मैं आपसे अच्छा रिव्यू लूं और आपके रिव्यू से मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा आपका रिव्यू। तो और इस तरह से मैंने उससे कहा कि जब अगर मैं आपका काम ना कर पाया तो आप मुझे पे भी मत करना, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस भी था, ये मैंने अपना कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफ़र किया और रीज़न भी ट्रांसफ़र किया कि मैं $1000 का काम $50 में क्यों कर रहा हूँ। और एक और बात मैंने उसको बताई कि जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा आसान है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, इसलिए भी मैं $50 का कर रहा हूँ। मैंने वो प्रोजेक्ट विन किया और उस क्लाइंट से अप्रॉक्सीमेटली 60,000, टू बी फ्रेंकली 60,000 डॉलर तक मैंने उससे अर्न किया $50 से। आई गिव देम द रीज़न। हम जाते हैं, हम अपने आप को कॉम्पिटेंट साबित करना शुरू हो जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि यार $100 वाला काम $10 में कर दो, क्लाइंट आ जाएगा। वो जो $100 वाला काम $10 वाला कराने आता है ना, सस्ता काम कराने आता है, वो क्लाइंट भी सस्ता होता है। और सस्ते क्लाइंट ऐसे होते हैं जैसे किसी ने खूंटा गाड़ के ना आपको बांध दिया हो, ना वो खुद कहीं बड़े होंगे ना वो आपको कहीं जाने देंगे। वो हमेशा निगोशिएशन करते रहेंगे, मेंटल हेल्थ का बैंड बजाते रहेंगे, आपकी आपकी सेहत तबाह करते रहेंगे, आपको बांध के रखेंगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर नहीं करने देंगे। तो ऐसे क्लाइंट से भी बच के रहना होता है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस: आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशनल स्टाइल, आपका होमवर्क टेक में, अपनी डोमेन में और उसकी डोमेन में, फिर लेटली जाके आपको लगता है कि अच्छा ये सारा कुछ हो गया, देन इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो अगला बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, you must give a reason that why you are doing it with a logical example। उसका ट्रस्ट गेन करोगे, फिर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट, क्लाइंट आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। डू नॉट गो टू लो, जब आप हद से ज़्यादा गिरते हैं तो आप वैसे ही डाउटेड, वो आपको पे डाउट करता है, आप वैसे ही गिर जाते हो। सो बी स्मार्ट, कीप द बैलेंस, इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखो, आप जल्दी स्टेबल हो जाओगे इस इंडस्ट्री में। थैंक यू।